नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। आज अपन उसमें दूसरे पाठ का प्रारंभ करेंगे। द्वितीयः पाठः, दूसरा पाठ। दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि मतलब होता है बुरी बुद्धि वाला, विनश्यति मतलब नाश हो जाता है। बुरी बुद्धि वाले का नाश हो जाता है। आइए अपन पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति मतलब है, मगध देशे मतलब मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम यह एक नाम है, फुल्लोत्पल नाम का सरह। सरह मतलब होता है तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र मतलब वहाँ, संकट विकटौ ये हंसों के नाम हैं। एक का नाम है संकट और एक का नाम है विकट। हंसौ मतलब दो हंस, निवसतः मतलब रहते थे। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम कहा तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम कहा, कम्बुग्रीव नाम का, तयोः, तयोः मतलब उन दोनों का, किन दोनों का? उन दोनों हंसों का, मित्रम मतलब मित्र, एकः कूर्मः, एक कूर्मः मतलब होता है कछुआ, अपि, अपि मतलब भी, तत्रैव मतलब वहाँ ही, प्रतिवसति मतलब रहता, और इसमें मतलब था। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ मतलब उसके बाद, एकदा, एकदा मतलब एक दिन, धीवराः, धीवराः मतलब होता है मछुआरे, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छन् मतलब आए। एक दिन वहाँ मछुआरे आए। ते अकथयन, ते मतलब वे सब, अकथयन मतलब कहने लगे। वे सब कहने लगे थे, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। वयं मतलब हम सब, श्वः मतलब कल, मत्स्यकूर्मादीन्, मत्स्य मतलब होता है मछली, और कूर्म मतलब होता है कछुआ। मछली और कछुओं को मारयिष्यामः मतलब मारेंगे। वो सभी मछुआरे कहने लगे कि कल हम सभी मछलियों को और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रे ये द्विवचन का शब्द है, दोनों हंसों को बोल रहा है वो। मित्र, मित्रों, किम युवाभ्याम, किम मतलब क्या, युवाभ्याम मतलब तुम दोनों ने, क्या तुम दोनों ने, धीवराणाम वार्ता श्रुता मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना मतलब अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः सुबह, यद जो, उचितम मतलब सही होगा, तत् कर्तव्यम वह करेंगे। दोनों हंस बोले कि प्रातः अपन को जो सही लगेगा वो अपन करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, मैवम को अगर अपन अलग अलग करेंगे तो माँ प्लस एवं, म मतलब होता है नहीं, और एवं मतलब ऐसा। कछुआ बोला ऐसा नहीं, मैवम मतलब ऐसा नहीं। तद यथाहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुत। तद, तद मतलब तो, यथा, यथा मतलब जैसे, अहम मैं, अन्यम मतलब दूसरे, हृदम तालाब,
गच्छामि मतलब जाऊं, तथा वैसा, कुरुतम मतलब करो। कछुआ बोला कि मैं जैसे अन्य तालाब में जा सकूं वैसा आप करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। आवाम मतलब हम दोनों, किम क्या, करवाव मतलब करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम युवाभ्याम सह, अहम मतलब मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से मतलब उड़ करके, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से या उड़ करके दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। कौन बोला ये कछुआ बोला। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपायः, अत्र यहाँ, कह क्या, उपायः मतलब उपाय, यहाँ क्या उपाय है। दोनों हंस बोले कि आप जो बोल रहे हो उसका क्या उपाय है, हम आकाश मार्ग से कैसे जा सकते हैं। तो कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम। युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम, काष्ठ मतलब लकड़ी, दंड मतलब डंडा, लकड़ी के डंडा को, एकम चंचवा एक चोंच में, धारयताम मतलब धारण करो, लकड़ी के डंडे को आप अपनी चोंच में धारण करो मतलब चोंच से दबाओ। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में, मध्य मतलब बीच में, अवलंब्य, अवलंब्य मतलब सहारा लेकर के या पकड़ करके, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन मतलब पंखों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि जाऊंगा। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, संभवति एषः उपायः, संभवति मतलब सही है या हो सकता है, एषः यह, उपायः मतलब उपाय, यह उपाय हो सकता है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ, एकः एक, अपायो अपि, अपायः प्लस अपि, वर्तते है, किंतु यहाँ एक अपाय भी है। अपायः, अपायः मतलब होता है हानि, किंतु यहाँ एक हानि भी है, हानि भी हो सकती है। आवाव्याम नियमानं त्वमवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम, आवाभ्याम मतलब हम दोनों द्वारा, नियमानम, नियमानम मतलब ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, इसको अलग अलग करेंगे तो त्वाम प्लस अवलोक्य, त्वाम मतलब तुमको, अवलोक्य मतलब देख करके, जनाः मतलब लोग, किंचित थोड़ा सा, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव ही हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए देख करके लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि, त्वम उत्तरम, त्वम प्लस उत्तरम, त्वम मतलब तुम, उत्तरम मतलब उत्तर, दास्यसि यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब, तब मतलब तुम्हारा, मरणम निश्चितम तो तुम्हारा मरण निश्चित है। तो बोले अगर उड़ते हुए लोगों ने देखा और लोग कुछ बोले और तुमने उसका उत्तर दे दिया तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव बस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो, इसलिए तुम यहाँ इसी तालाब में रहो। तत् श्रुत्वा
क्रुद्धः कूर्मः अवदत्। तत् वह, श्रुत्वा सुन करके, क्रुद्धः क्रोधी, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला। यह सुन करके क्रोधी कछुआ बोला, मतलब कछुए को क्रोध आ गया और वो बोलने लगा कि किम अहम मूर्खः। किम प्लस अहम, किम मतलब क्या, अहम मैं, क्या मैं मूर्खः मूर्ख हूं। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित प्लस अपि, किंचित कुछ, अपि भी कुछ भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अतः इसलिए, अहम मैं, यथा जैसा, वदामि बोल रहा हूँ, तथा वैसा, युवाम कुरुतम तुम दोनों करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम दोनों करो। अब आगे क्या होता है, जैसा अपन को चित्र में दिख रहा है कि एक लकड़ी के डंडे को दोनों हंस अपनी अपनी चोंच में दबाए हुए हैं और बीच में कछुआ उस लकड़ी के डंडे का अवलंबन लेकर के उड़ रहा है। अब क्या होता है देखो, और उसी चित्र में नीचे कुछ लोग हैं वो उनको देख रहे हैं। तो आगे देखो, एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन। एवं मतलब इस प्रकार, काष्ठ दंडे लकड़ी के डंडे में, अवलंब्य, अवलंब्य मतलब लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, पौराह अपश्यन, पौराह मतलब होता है ग्वाले या नागरिक, अपश्यन मतलब देखते हैं। लकड़ी के डंडे में लटकते हुए कछुए को नागरिक लोग या फिर ग्वाले लोग देखते हैं। पश्चात अधावन, पश्चात उसके बाद, अधावन दौड़ते हैं। अवदन च और बोलते हैं, हम हो महदाश्चर्यम। हम हो मतलब अरे अरे, महदाश्चर्यम, महद प्लस आश्चर्यम, महद मतलब बहुत बड़ा, आश्चर्य मतलब अचंभा, बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा अचंभा है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। हंसाभ्याम हंसों के, सह साथ, हंसों के साथ, कूर्मो अपि, कूर्मः प्लस अपि, कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कश्चिद कोई, वदति बोलता है, कोई बोलता है, यद्ययम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यद्ययम, यदि प्लस अयम, यदि, अयम मतलब यह, कूर्मः कछुआ, कथमपि, कथम प्लस अपि, कथम मतलब किसी प्रकार से, अपि मतलब भी, किसी प्रकार से भी, निपतति गिरता है, तदा तब, अत्रैव अभी ही, यहाँ ही, पक्त्वा खादिष्यामि पका करके खाऊंगा। अपरः वदति, अपरः मतलब दूसरा, वदति बोलता है, दूसरा बोलता है, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस्तीरे मतलब तालाब के किनारे, दग्ध्वा, दग्ध्वा मतलब भून करके या फिर जला करके, खादिष्यामि खाऊंगा। सरस्तीरे मतलब तालाब के किनारे जला करके खाऊंगा। अन्यः अकथयत, अन्यः मतलब दूसरा, अकथयत कहता है, दूसरा कहता है, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि। गृहं घर को, नीत्वा ले जा करके, भक्षिष्यामि खाऊंगा, इति यह घर पे ले जा करके खाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उस उड़ते हुए तीनों लोगों को देख रहे हैं और सब लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि अगर ये किसी भी प्रकार से नीचे गिर गया
तो इसको भून करके खाएंगे, कोई बोल रहा है पका करके खाएंगे, कोई बोल रहा है घर ले जा करके खाएंगे। इस प्रकार से सभी लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, तेषाम उन सभी के, तद वचनम उन वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, कूर्मः क्रुद्ध जाता, कछुए को क्रोध आ जाता है, कछुए को गुस्सा आ जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्राभ्याम मित्रों को, दत्तम दिया हुआ, वचनम मतलब वचन, कसम, विस्मृत्य भूल करके, सह अवदत् वह बोला, यूयम भस्म खादत, यूयम तुम सब, भस्म राख, खादत खाओ, तुम सब राख खाओ। राख मतलब लकड़ी को या किसी भी चीज़ को जलाने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं राख। तो कछुआ गुस्से में बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडः, तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतति, तत्क्षणमेव उसी समय, कूर्मः दंडात भूमौ पतति, कछुआ डंडे से भूमि पर, पतति मतलब गिर जाता है। उसी समय कछुआ डंडे से पृथ्वी पर, भूमि पर गिर जाता है। पौरेह सह मारितः, पौरेह मतलब ग्वालों के द्वारा, सह वह, मारितः मारा जाता है। अत एवोक्तम, अत इसलिए, एव प्लस उक्तम ऐसा कहा है, इसलिए ऐसा कहा है। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। इसलिए कहा जाता है सुहृदाम, सुहृदाम मतलब होता है मित्र लोग या दोस्त लोग। हित कामानाम, हित कामानाम मतलब हित चाहने वाले का या भला चाहने वाले का। वाक्यम मतलब वाक्य या कहा हुआ। यो, यो मतलब जो। नाभिनंदति, न प्लस अभिनंदति, न मतलब नहीं और अभिनंदति मतलब मानते हैं। हित चाहने वाले दोस्तों के वाक्य को जो नहीं मानते हैं। स कूर्म एव दुर्बुद्धि, स वह, कूर्म एव कछुए की तरह, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि हो करके। काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, काष्ठाद लकड़ी से, भ्रष्टो अलग हो करके, विनश्यति नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस पाठ की शिक्षा इसी अंतिम श्लोक में दे दी कि जो व्यक्ति अपने हित चाहने वाले दोस्तों का कहा हुआ नहीं मानते हैं, वह व्यक्ति कछुए की तरह लकड़ी से अलग हो करके नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दोनों हंस उस कछुए के मित्र थे और दोनों हंस ने कहा कि अगर आप उड़ते हुए कुछ बोल दिया आपने तो आप नीचे गिर जाओगे और लोग आपको मार डालेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन दोनों मित्रों की बात को कछुए ने नहीं माना और कछुए की मृत्यु हो गई। तो जो हमारा हित चाहते हैं ऐसे मित्रों की बात हमें अवश्य ही माननी चाहिए। तो इस प्रकार अभी अपन ने ये पाठ पढ़ा, इसका अभ्यास कार्य अपन अगली कक्षा में करेंगे।